Hello, everybody. Welcome to Borders and Beyond. Today, we are going to talk about the ultimate guide of how not to do international relations. Forget diplomacy, forget strategy. आपको कैसे काम नहीं करना है, कैसे रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे नहीं करने हैं, और आप अपना कैसे मजाक उड़ा सकते हैं अपने कंट्री का और अपनी लीडरशिप का, उसका एक परफेक्ट टेस्ट केस सिनारियो है पाकिस्तान. So today we are going to discuss when it comes to high level meetings, high level embarrassment, कैसे पाकिस्तान इसमें उभर के सबसे ऊपर आता है और अपना कैसे वो मजाक उड़ाता है. So when it comes to diplomatic relations or any relations that we're talking about, when you're talking about two people, you generally do not bring the third person unless we are talking specifically about that, and that is one of the most important and critical mistake that Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif did. बात हो रही थी अपने कंट्री के रिलेशंस की रशिया के साथ, जो कि अच्छी बात है, करना भी चाहिए. जो भी कंट्री का लीडर होगा, बिग बॉस होगा, सीईओ होगा कंपनी का, वो यही चाहता है. बट अननेसेसरी उसने इंडिया को ड्रैग किया. नाउ इंडिया को उसने क्यों ड्रैग किया? उसने इंडिया को इसीलिए ड्रैग किया बिकॉज पाकिस्तान का कुछ भी नहीं चलेगा अनलेस इंडिया का रेफरेंस हो. चाहे क्रिकेट मैच की बात हो रही हो, चाहे हम पॉलिटिकल रिलेशन, चाहे हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करें, कुछ भी हो, पाकिस्तान विल ब्रिंग इंडिया इन whatever discussions they are doing. They're like an obsessive lover. It's like Sunny Deol. तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती. But this is something exactly what Sunny Deol said, and पाकिस्तान यही चाहता है. पाकिस्तान अपने आप को हमेशा कंपेयर करने के मूड में रहता है. उनका एक भिखारी कंट्री है. Look at the size of their economy. Look at the size of our, we are the fourth largest economy among the fastest growing large economies of the world. Yet Pakistan will compare their country with ours. But this is something exactly what Sunny Deol said, and पाकिस्तान यही चाहता है. पाकिस्तान अपने आप को हमेशा कंपेयर करने के मूड में रहता है. उनका एक भिखारी कंट्री है. नाउ व्हाट डज शहबाज शरीफ डू? शहबाज शरीफ चाहता है रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस वैसे ही मजबूत हो जाए जैसे इंडिया और रशिया के हैं. ये कैसे हो सकते हैं? वन ऑफ द मेन रीजंस इज फॉर द लास्ट 70 plus years, Russia has been our number one defense suppliers, whether it is MiG-21, whether it is very recent S-400, उससे पहले जो भी हमारे इक्विपमेंट्स रहे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स, वो सब रशिया के हैं. पाकिस्तान एज ऑलवेज भिखारी कंट्री एज इट इज, भाग के दौड़ के चला गया था अमेरिका के पास और उसकी पैरों पे लेट गया था, G2 सेंटो का मेंबर बन गया था. इंडिया नेवर डिड दैट. इंडिया अपना नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ अपना अलग उसने किया, एंड देन विद अ स्लाइट टिल्ट डेफिनेटली टुवर्ड्स यूएसएसआर. नाउ कम्स 1971 वॉर. 1971 वॉर में व्हेन यूएस नेवी was there in Bay of Bengal and was absolutely ready to intimidate India or destroy India, it was Russian Navy that helped us. Russian Navy stood there like an iron wall, and as a result of which we never had a direct confrontation with America, and Pakistan के दो टुकड़े हो गए, वो आपको वो पता ही है. Now fast forward to 1979, the Afghan Jihad War, when Soviet Army invaded Afghanistan. किसका साथ दिया? अमेरिका ने. अमेरिका का साथ दिया पाकिस्तान ने. Russia will not forget that one of the reasons why USSR lost and had to leave Afghanistan after a 10-year humiliation, one of the main reasons was Pakistan. It was Pakistan ISI and the spy network which desperately worked to make sure that Russia loses that war. Now let's say for a hypothetical purpose or just for the argument's sake, रशिया पुरानी बातों को भूल भी जाता है और ट्रेड करने लग जाता है. तो हाउ इज पाकिस्तान गोइंग टू पे रशिया? पाकिस्तान से तो कोई सामान रशिया के पास हार्डली कुछ जाएगा. पाकिस्तान तो खुद ही मैन्युफैक्चर कुछ करता नहीं है.
we have to remember that the Pakistan public debt is almost 260 plus बिलियन यूएस डॉलर्स। हर साल वो आईएमएफ की फंडिंग में जाता है, कभी एडीबी की फंडिंग में जाता है, और हाल ही में ही अभी वहां पे जो फ्लड्स आए हैं फिर भागेगा वो अमेरिका, चाइना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, सबके पास भीख मांगने चला जाएगा। एंड इट्स loans are at this point of time almost 87 billion dollars. Now with that debt, just in case रशिया, वैसे तो पाकिस्तान बिग डैडी विच इज अमेरिका उसको अलाउ नहीं करेगा, जस्ट इन केस फ्रॉम द आर्गुमेंट परस्पेक्टिव रशिया का क्रूड ऑयल आ भी जाता है, हाउ इज पाकिस्तान गोइंग टू पे? दैट इज $1 million क्वेश्चन। पाकिस्तान हैज टू रिमेंबर दैट इंडिया अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ना जब इंडिया के पास पैसे नहीं थे तब भी वो नहीं झुका था और रशिया का साथ दिया था। अब जब इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है, इंडिया इस फ्रेंडशिप के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। द सैंक्शंस फ्रॉम यूएस, देयर इज एन एक्सट्रीम प्रेशर फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, उसके बावजूद इंडिया इज स्टैंडिंग विद रशिया। क्या ये पाकिस्तान कर सकता है? आई एम सॉरी टू से, पाकिस्तान डज नॉट डू थिंग्स फॉर देयर ओन कंट्रीमेन। कभी बलूचिस्तान बेच दिया, उससे पहले बांग्लादेश के साथ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने अपने ही लोगों के साथ किया। इन आवर सनातन धर्म जैसी करनी वैसी भरनी होती है। तो जब पाकिस्तान अपने ही लोगों के साथ गलत काम करता है, रशिया नोज दैट पाकिस्तान विल स्टैप इन केस गलती से इन दोनों के बीच में कोई रिलेशंस हो जाता है। सो आई वुड लाइक टू से इन द एंड दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। पाकिस्तान as always is living in a fool's paradise। हाँ, थोड़ी बहुत चिल्लर पिल्लर ट्रेड हो जाएगी, but other than that, if Shehbaz Sharif and any of the political or any other leadership in Pakistan is thinking that they will be able to forge the relations like India has with Russia, वो ये होने वाला नहीं है। वो अपनी अलिफ लैला की कहानियां बना रहे हैं, वो that is definitely not going to happen।